सीसी की नई नई लॉन्च हुई थी और मैंने परचेज किया था, और 42 रुपए लीटर पेट्रोल था उस टाइम। 500 रुपए में टंकी फुल हो जाती थी, और हर तीसरे दिन मेरी टंकी खाली हो जाती थी। हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेल फूके होंगे। मेरे मोबाइल का बिल आता था उस समय, हमारे कई सीनियर साथी हमारे बिल को उस समय भरे हैं। पोस्टपेड और प्रीपेड मोबाइल का बिल 10,000 से कम कभी नहीं आता था, मोर देन 10,000। आजकल तो मोबाइल सस्ती हो गई भाई साहब। आजकल तो 2599 का प्लान डाल दीजिए पूरे साल अनलिमिटेड कॉल। सोच के देखिए आज कितना आसान हो गया आरसीएम करना। उस टाइम 10,000 से कम कभी बिल मेरा नहीं आता था। आज से 16 साल पहले की बात बता रहा हूं। 10,000 लोग कमा नहीं पाते थे, सैलरी नहीं होती थी, और मैंने 10,000 का मोबाइल का बिल पे करता था। और एक महीने की बात नहीं कर रहा हूं, हर महीने की बात कर रहा हूं, और वो भी लोन के पैसे बैंक से लोन लेकर। लोग कहते हैं सर आरसी में पैसा नहीं आता। पैसा कमाने के लिए जिगरा चाहिए यार, कलेजा चाहिए, आपके अंदर भूख चाहिए, तड़प चाहिए। 100 रुपए का तेल फूकने के बाद घर में आके सोचते हैं कि भैया करे कि ना करे, रॉयल्टी और टेक्निकल की बात सोच रहे हैं। तो देखिए ये बातें हो सकता है नए लोगों को मेरी बुरी लगे, क्योंकि मैं बैंकर्स रहा हूं। मैंने देखा है कि बिजनेसमैन लोग कितना पैसा बनाते हैं, और बिजनेसमैन लोग पैसा बनाने से पहले पैसा छींटता है। हम लोगों के पास कुव्वत ही नहीं है, क्षमता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पैसे वाले थे, बहुत अमीर थे, रईस थे। नहीं, मेरे दोस्त रईस आदमी नहीं थे, लेकिन हमने बैंक से लोन लिया। मैं जानता था कि पैसा इसमें छींटना पड़ेगा। बड़े भाई को दिल्ली से मैंने बुलाया, और बड़े भाई को उनकी भी बाइक 6 महीने में करीबन 35,000 किलोमीटर चला, और मेरी बाइक 6 महीने में 40,000 किलोमीटर चला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डिसीजन था। और बैंक की ड्यूटी करते हुए 6वें महीने की चेक मेरी 22,000 की थी, ब्रांच मैनेजर की सैलरी के बराबर, पार्ट टाइम में। देखिए मैं कोई सिकंदर नहीं हूं, मैं कोई तोप सिंह नहीं हूं, मैं कोई तुर्रम खां नहीं हूं। मेरे अंदर दिमाग में बस सुजीत कुमार सिंह की 1,25,000 की चेक चल रही थी, और कुछ दूसरा चल ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था यार एक छोटा सा लड़का जब 1,25,000 ले सकता है, देन व्हाई नॉट मी। साइकिल से उन्होंने शुरुआत किया था, साइकिल से। कोई फैमिलियर बैकग्राउंड नहीं था उनके पास। उनके बाबूजी कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, उनके घर से निकाल दिया गया था, चाचा जी के यहाँ रह के काम किए। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि जब एक छोटा सा लड़का इस काम को कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और दोस्तों पूरी ऊर्जा के साथ मैंने काम किया, राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। लोग तो सालों लगा देते हैं कि सालों लगा देते हैं ये सोचने में कि करें कि ना करें। कई महीने उनके गुजर जाते हैं, इस सोच में उलझे रहते हैं कि यार यहाँ पे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। दौड़ते हैं तो सफलता मिलती नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। द्वंद में फंसे होते हैं। और आपको मैं बताऊं इस संख्या ऐसे लोगों की कितनी है आरसीएम में। 90% नहीं, 99% लोग द्वंद में है, कंफ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। मीटिंग देखते हैं, सेमिनार देखते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं, सीनियर को बोलते हुए हाँ यार मैं भी करूंगा, लेकिन जैसे ही 2 4 5 लोग उनको मना करते हैं ना, सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो जीवन में याद रखना मेरे दोस्त, सफलता कोई रास्ते में गिरी हुई वस्तु नहीं है कि यूं गए और यूं उठा के ले आए और बन गए स्टार रूबी। अगर इतना आसान होता तो सभी लोग स्टार रूबी बन जाते। सफलता और कामयाबी रास्ते में गिरी हुई वस्तु नहीं है कि गए और उठा लिए। सफलता और कामयाबी एक प्लान्ड तरीके से लगातार एक ही रास्ते पर चलने से, लगातार प्रयास करने का परिणाम होता है सफलता। एक ही रास्ते पे, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग कंपनी बदल बदल के थक गए हैं। इतना कंपनी बदले हैं कि उनको अब से कसम खाने को करूं। कंपनी से बदलने के लिए एक कंपनी एकदम सही प्लेटफॉर्म, सही रास्ते पर है। बस जरूरत है चलने की, जरूरत है धुंध चलने की, जरूरत है लगातार चलने की, जरूरत है पूरी चलने की, जरूरत है कॉन्फिडेंस चलने की। यहां डगमगाने वाले लोग
लड़खड़ाने वाले लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, उनको गिरना है। आज गिरे, 2 साल बाद गिरे, 4 साल बाद गिरे, 5 साल बाद गिरे, उनको गिरना है। तो जीवन में एक रास्ता आपने चुन लिया है, बहुत ही शानदार रास्ता है, शानदार प्लेटफॉर्म है। काहे का कंफ्यूजन यार, क्यों डरते हो यार? इतने सारे लोगों को आरसीएम ने कामयाब बनाया, इतने सारे लोग रॉयल्टी हैं, इतने सारे लोग टेक्निकल हैं, इतने सारे लोग एम्ब्रॉयड हैं, हर साल हो रहे हैं। 172 टेक्निकल अचीवर, फाउंडर पर्ल नहीं, ध्यान से सुनिएगा, फाउंडर पर्ल नहीं, पर्ल, पर्ल का मतलब होता है 4 महीने लगातार मेंटेन करना पड़ता है, 6 महीने में 172 पर्ल हुए हैं पिछले 1 साल में, सोचिए 172। अब हम नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें दोष किसका है? हमारा दोष है। लेकिन हम किसको दोषी देते ठहराते? मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरे डाउनलाइन में कोई अच्छा है ही नहीं, कंपनी बड़ा गलत करती है, दाम बढ़ा देती है प्रोडक्ट का, जब देखो तब दाम बढ़ा देती है। कुछ लोग बोलते हैं सर कंपनी प्लान चेंज कर देती है, ज्वाइनिंग पहले 1,000 से था अभी 2,000 कर दिया। तमाम इस तरह की बातें, इस तरह की दिमाग चलाने वाले लोग भरे पड़े हैं दोस्तों। याद रखिए, आप मेरे से पूछो कि आज के डेट में हेल्थ कार्ड का दाम क्या है, नहीं पता। आप पूछिए ईना साबुन की कीमत कितनी है, नहीं पता। आटा का क्या रेट है, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं कि आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, स्टार भी बन गया, इसलिए नहीं पता। राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से मैंने प्राइस देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? कारण क्या था? क्या बड़े आदमी थे, लोन लेकर आरसीएम कर रहे थे भाई। मेरी निगाह प्राइस पे नहीं थी, मेरी निगाह सुजीत कुमार जी की चेक पर थी, मेरी निगाह आरसीएम के प्लान शो करने पर थी, मेरी निगाह ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने पर थी, मेरी निगाह होम मीटिंग करने पर थी, मेरी निगाह आरसीएम के लेवल पे थी। मुझे जल्दी से लेवल अचीव करना है, रॉयल्टी अचीव करना है, मेरी निगाह इन चीजों में नहीं थी। आज बहुत सारे लोग मेरे से फोन करके पूछते सर टिकट का रेट कितना है? मैं बोलता हूं भाई साहब 100 रुपया है। सर 50 कर दो सर। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करने वाले मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीवन में ना सस्ता फ्री में मीटिंग कर दीजिए, आप नहीं बन पाएंगे रॉयल्टी। 50 रुपए का टिकट कर दीजिए, आप नहीं बन पाएंगे। और बनने वाला जो है 500 रुपए टिकट कर दीजिए, उससे भी बन जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक बार की बात है कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था। तो जब गुब्बारा नहीं बिकता था तो वो एक गुब्बारा निकालता और उसमें हीलियम गैस रखा था, उस भर देता और छोड़ देता, गुब्बारा ऊपर चला जाता। ये घटना एक छोटी सी काली कलूटी लड़की देख रही थी। वो धीरे से गई, गुब्बारे वाले का कुर्ता पकड़ के खींची नीचे से पकड़ के और बोली, इशारा की। तो गुब्बारे वाला समझ गया। वो काला गुब्बारा उठाया, उसमें हीलियम गैस भरा और छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, काला गुब्बारा ऊपर चला गया। लड़की जोर से तालियां बजाने लगी। क्या मैसेज है दोस्तों? उस लड़की को गलतफहमी हो गई कि ये गुब्बारा जो ऊपर जाता है, ये लाल गुब्बारा जाता है, पीला जाता है, उजला जाता है, सफेद जाता है, ये काला वाला नहीं जा सकता, इसलिए ये गुब्बारा वाला काला गुब्बारे को नहीं छोड़ रहा है। गुब्बारे वाला ने समझ लिया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने काला गुब्बारा उठाया और उसमें हीलियम गैस भरा और छोड़ दिया। क्या मैसेज है दोस्तों? वो गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं उड़ रहा था। वो गुब्बारे क्यों उड़ता था? उसमें भरी जाने वाली गैस की वजह से। हीलियम गैस में वो क्वालिटी है कि गुब्बारे को उड़ाता था, लेकिन उस बच्ची को क्या गलतफहमी थी कि ये गुब्बारा अपने रंग की वजह से उड़ता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, सर वो कर गए, वो कर गए, वो कर गए, मैं नहीं कर पाऊंगा। हूं, मैं लोगों को बता हूं, चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके अंदर कोई कमी है। कमी बस है तो आपके अंदर हीलियम गैस अभी नहीं भरा गया है। आइए इस तरह के माहौल में बार बार आइए, मौका मिले मीटिंग अटेंड करिए। इतना गुब्बारा में इतना हवा हीलियम गैस भर दिया जाएगा ना। क्या डाला गया बचपन से दिमाग में? क्या डाला गया जी? हमारे अंदर हीलियम गैस नहीं डाला गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिया गया।
जो उड़ता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, तुम निकम्मा हो, तुम किसी काम का नहीं हो, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू बेकार है, ये बचपन से दिमाग में डाल डाल के ना माता पिता ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल डाल के ना बच्चे को बेकार कर देते हैं। अब वो बच्चा बड़ा होता है, उसके दिमाग में क्या चला जाता है? उसका फोकस अपनी अच्छाई की तरफ नहीं होता है, अपनी कमियों की तरफ होता है। और यही कारण है कि जीवन भर वो अभाव में जीता है, कमी में जीता है। दोस्तों, सारा खेल माइंड का है, इस माइंड की प्रोग्रामिंग का है। अगर हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग सही कर दिए तो हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बात मेरे को पता चली जब मैं आरसीएम की मीटिंग में आया, आरसीएम के प्लेटफॉर्म में आया, इसकी मैं टेप सुनने लगा, इसकी किताबें पढ़ने लगा, इसके लगातार कामयाब लोगों की संगत में रहने लगा। और जब ये माहौल में आया तो मुझे लगने लगा कि अरे ये तो कमाल का खेल है, इस खेल को तो खेलने में बहुत मजा आएगा। और मैंने खेलना शुरू किया। 2 साल तक मैंने पार्ट टाइम किया। जब मेरी सैलरी से 5 गुनी इनकम आनी शुरू हो गई, 77,000 का चेक पार किया, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं? अगर मैं फुल टाइम आरसीएम करूंगा तो कहां से कहां चला जाऊंगा। और फिर मैंने बैंक से छुट्टी ली, 6 महीने लीव विदाउट पे, और फिर बैंक गया नहीं। मैं 2 साल तक अनऑथोराइज लीव पे रहा। बाद में मैंने रिजाइन कर दिया। 4 साल के बाद मैंने यूनियन बैंक को परमानेंट टाटा कर दिया। 2009 से लगातार 2007 से 9 2 साल छुट्टी पर रहा, और 2009 में मैंने बैंक को रिजाइन किया। आज लगातार आरसी में आगे बढ़ रहा हूं, आप लोगों के साथ, आप लोगों के आशीर्वाद। और मुझे इस बिजनेस में स्टार रूबी, आपको रियल में बता रहा हूं कि जब मैं रॉयल्टी बना था उस टाइम रॉयल्टी चीवर का बहुत क्रेज होता था। पूरे शहर में, वाराणसी शहर में 1 रॉयल्टी, 2 रॉयल्टी, 3 रॉयल्टी। और जब रॉयल्टी चीवर प्लेटफॉर्म पर, जब स्टेज पर चढ़ते थे और जब वो नीचे उतरते थे तो हम लोग रास्ता छोड़ देते थे। वो आते थे तो हम लोग कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे, सर आपके लिए। लेकिन आज क्या होता है? आज इतने रॉयल्टी हैं, इतने रॉयल्टी हैं कि अब बुलाया जाता है स्टेज पर तो सारे रॉयल्टी भर जाते हैं। मेरे दोस्त, आने वाले दौर, आने वाला समय, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ज्यादा नहीं 2025 तक देखना इतने स्टार रूबी होंगे। आज जितने रॉयल्टी हैं उससे ज्यादा आरसीएम में स्टार रूबी होने वाले। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत होने वाली नहीं है। जब रॉयल्टी का दुक्का होते थे ना, और जब मैं अपने लोगों से बोलता था ना कि देखना आने वाले दिनों में रॉयल्टी की भरमार होगी, तो कुछ लोग बोलते थे अरे डी कुमार जी आप ऐसे ही बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, आपको पता है 4,65,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए रॉयल्टी के लिए। मैं बोलता था यार मुझे पता है ये 4,65,000 आने वाले समय में कुछ नहीं रह जाएगा। उस समय आरसीएम में ज्वाइनिंग के अलावा कोई बिजनेस नहीं आता था, इतने प्रोडक्ट नहीं थे, पीयूसी नहीं था, डिलीवरी सेंटर नहीं था, असंभव लगता था 4,65,000। तो आज 4 करोड़ का बिजनेस स्टार रूबी के लिए चाहिए। आने वाला 2025, 2026, 2030 आते आते आप देखना मेरे भाई, आरसीएम की मीटिंग स्टार रूबी अचीवरों की होगी, रॉयल्टी अचीवरों की होगी, टेक्निकल अचीवरों की होगी। आने वाला दौर, आने वाला भविष्य, बड़े बड़े केपीएमजी, फिक्की जैसी संस्था क्या भविष्यवाणी कर रही है कि भारत 2037-2040 आते आते डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ेगा और नंबर 1 पे जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ेगा, नंबर 1 पे जाएगा। तो बहुत बड़ा भविष्य है दोस्तों, मत खिलवाड़ कीजिए, एकदम डैम सीरियस, बी सीरियस होकर के लग जाइए। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को जगाइए, दिखाइए, प्रोग्राम दिखाइए, मीटिंग दिखाइए, जूम मीटिंग में लाइए, फिजिकल मीटिंग होना शुरू हो गया है उसमें लाइए। क्योंकि आज जो हम लापरवाही करेंगे, आज हम गलतियां करेंगे, इसका खामियाजा सिर्फ हम ही को नहीं भुगतना होगा, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। चूंकि हम इसका प्रचार प्रसार टीवी में नहीं कर पाते हैं, होल्डिंग बोर्डिंग में नहीं कर पाते हैं, कंपनी की इजाजत नहीं है, लेकिन हकीकत में बता रहा हूं कि ये कोरोना काल में जब सारी दुनिया पीछे जा रही है, सारे व्यवसाय पीछे जा रहे हैं, सारे उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, उसमें 17.8% का ग्रोथ है। सोचिए आप, और वो भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ग्रोथ के मामले में इंडिया है। और इस 17.8% की ग्रोथ को जब हम 2035 और 2037 और 2040 में इसका
जब आउटपुट देख रहे हैं तो 2,65,000 का टर्नओवर जो अमेरिका कर रहा है, यूएसए कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग से, उसको भी इंडिया करता हुआ नजर। ये 17.8% की ग्रोथ बता रहा हूं आपको, जो कि कोविड काल में निश्चित रूप से आरसीएम पे भी असर पड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आरसीएम पे असर नहीं पड़ा, लेकिन आरसीएम पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों असर पड़ा। निगेटिव असर क्या पड़ा कि हमारी फिजिकल मीटिंग बंद हो गई, लेकिन पॉजिटिव असर क्या पड़ा कि हम लोग जूम पे आ गए। पहले सिर्फ फिजिकल मीटिंग होती थी, लेकिन आज डिजिटल और फिजिकल दोनों हो रही है दोस्तों। और ये डिजिटल तो क्रांति ला दिया है, आरसीएम की दुनिया में क्रांति ला दिया है। सोचिए, घर में बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूं, अभी मैं फिजिकल मीटिंग करके आ रहा हूं वाराणसी से, बड़ी मीटिंग थी, सुबह भी मीटिंग करके निकला था डिजिटल, फिर फिजिकल मीटिंग हुई, अभी फिर रात में डिजिटल कर रहा हूं। पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन आज मैं क्या बताऊं, इस कोरोना ने चमत्कार कर दिया। इस कोरोना ने आरसीएम के अंदर इतनी भयानक ग्रोथ आने वाली है इस कोरोना की वजह से कि शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कोई भी परिणाम आने में समय लगता है। आज आप मेहनत करेंगे, 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। कल आप मेहनत करेंगे, 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। एक हफ्ते, 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन जब तक रिजल्ट आने का समय आता है तब तक हम ढीले पड़ जाते हैं। 99% लोग गलती करते हैं। लेकिन दोस्त सारी जो होते हैं, उद्योगपति होते हैं ना, वो 6 महीने बाद नहीं, 6 साल बाद की तैयारी करते हैं। वो आज फैक्ट्री लगाते हैं, आज इंडस्ट्री लगाते हैं, करोड़ों रुपए बैंक से हैं, करोड़ों रुपया ब्याज भरते हैं। उनको डर नहीं होता, उनको टेंशन नहीं होता कि नहीं चला तो। क्यों? क्योंकि 6 साल बाद उनका जब फील्ड में, मार्केट में जब उनका प्रोडक्ट पहुंचता है और जब धूम मचा देता है पूरी दुनिया में, उनको पता है कि 1 साल की कमाई के बराबर भी ये नहीं है। तो व्यापारी कभी भी, उद्योगपति कभी भी तुरंत की तैयारी नहीं करते, 1 महीने बाद की प्लानिंग नहीं करते। वो हमेशा 10 साल बाद की प्लानिंग करते हैं, 5 साल बाद की प्लानिंग करते हैं। लेकिन हम सारे के सारे लोग, हमारी आदत पड़ गई है, मानसिकता हो गई है तुरंत की तुरंत, तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो तुरंत रिजल्ट किसको मिलता है? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर सुबह आता है, दिन भर काम करता है, शाम में भैया पैसा दो, वो हिसाब मांगता है, पैसा दो। तो कहीं ना कहीं बुरा मत मानना मेरे दोस्त, हम में से ज्यादातर लोग उसी माहौल से आए हैं, उसी मानसिकता वाले हम लोग हैं। हम लोग व्यापारी वर्ग से नहीं है। हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, हमारे रिश्तेदार में कोई व्यापारी नहीं है। हम लोग ऐसे ही पृष्ठभूमि वाले लोग हैं ज्यादातर आरसीएम में। तो इसके भविष्य को देखिए। केपीएमजी क्या कह रहा है? 2025 में 64,500 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग जाएगा। आरसीएम की बात नहीं करता, वो डायरेक्ट सेलिंग की बात करता है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम ही क्यों? बहुत कमाल का ये टॉपिक है। और आरसीएम ही क्यों? क्योंकि आरसीएम का कोई तोड़ नहीं है, आरसीएम का कोई काट नहीं है, आरसीएम जैसा प्लान किसी के पास नहीं है, आरसीएम जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। आरसीएम में नमक है, आरसीएम में 10 रुपए का साबुन है, आरसीएम में चाय पत्ती है, शानदार क्वालिटी की, किसी के पास नहीं है भाई। आरसीएम में कपड़े हैं, आरसीएम में लेडीज गारमेंट हैं, बहुत सारी चीजें आरसीएम में। आज जो आरसीएम के पास है वो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, और हिंदुस्तान तो छोड़ दो मेरे भाई, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम लोग किस्मत वाले हैं, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं कि हम लोग आरसीएम में हैं। तो सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग में बेताज बादशाह आरसीएम है और हम आरसीएम में हैं। निश्चित रूप से आने वाले दौर, आने वाले समय में हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर के बेताज बादशाह होंगे, हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के बेताज बादशाह होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ना तो एक दिन में हम शेयर कर सकते हैं, ना तो एक दिन में आपको समझ में सारी बातें आ सकती है। आज हमारे बीच में बहुत सारे टेक्निकल अचीवर साथी हैं, मैं मिलवाऊंगा उनका एक एक महीने की इनकम आप से आज उनको मौका दूंगा बोलने का कि बताइए 1 महीने की इनकम। देखिए, बाहर की दुनिया में कोई इनकम बताता नहीं है, लेकिन आरसीएम वाले बताते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको समझ में आए, इसलिए कि वो अपनी इनकम बोलने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और मैं बार बार बोलता हूं कि अपनी इनकम जरूर बताइए। हमारे कई साथी मैंने देखा है रॉयल्टी टेक्निकल अपनी इनकम नहीं बताते, कहते हैं सर 40,000 बताने में शर्म आती है। मैं बोलता हूँ अरे यार, 20,000 कमाने वाला आदमी छाती चौड़ा करके सड़क पे चलता है। 20,000 कमाने वाला भाई साहब बाहर की दुनिया में एक चपरासी की नौकरी पा जाता है, स्वीपर की नौकरी कर लेता है। देखिए उसके थाट, देखिए उसकी लाइफ स्टाइल। और हमारे आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर हमारे इनकम बताने में शर्माते हैं। कारण क्या? सोच जाते हैं।
सोच बड़ी हो जाती है, लेकिन इतनी भी बड़ी मत सोच करिए कि हम बाहर की दुनिया को भूल जाए। तो मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, लगातार मैं चलता जा रहा हूँ, 16 साल से लगातार चल रहा हूँ, आज स्टार रूबी के लेवल पे हूँ साथियों। और मैं रुकने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने कसम खाई थी जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था कि मैं इस बिजनेस को तब तक करूंगा जब तक कि इसके आखिरी पायदान पे ना पहुंच जाऊं। और आखिरी पायदान कहाँ है ये टीसी छाबड़ा जी को भी नहीं पता, इस कंपनी को चलाने वाले को भी नहीं पता। वो भी बोलते हैं कि यार मैं इसमें घुसता जा रहा हूँ, जितना नीचे जा रहा हूं उतनी गहरा मुझे दिखाई दे रहा है, इसकी गहराई की और छोर नहीं है। हमारी जीवन खत्म हो जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन आरसीएम की जो गहराई है, इसकी जो डेप्थ है, इसका जो भविष्य है, ये कितनी नीचे तक जाएगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रॉबर्ट कियोसाकी बिजनेस स्कूल एक किताब में उन्होंने क्या लिखा है, वो कहते हैं दुनिया में कोई भी व्यापार, किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट की बिजनेस को ले लीजिए, उसकी आयु 10 साल होती है। 10 साल की खत्म, छोड़ दो, इसको खड़ा होने में 40 साल लगते हैं। इसकी आयु कितनी है ये मैं भी नहीं बता सकता हूं। तो हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं कि जिसका भविष्य आप बता ही नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। आपकी परिकल्पना, आपकी सोच की परिकल्पना से परे की चीज है। इतनी बड़ी गहराई है, इतना बड़ा डेप्थ है। और ऐसे काम में हमें कितना काम करना चाहिए, कितनी ऊर्जा से काम करनी चाहिए, कितने जुनून के साथ काम करना चाहिए, कितने पैशन के साथ काम करना चाहिए। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? अपने आप से सवाल पूछिए। ज्यादातर लोग चिंता करने में लगे, मेरे नीचे कोई अच्छा आदमी नहीं है, मेरे नीचे सब बेकार है, मेरा ऊपर वाला ठीक नहीं है। अरे यार, इस सब गलत जगह पे ऊर्जा लगा रहे हैं आप। इस दुनिया में आपको कोई स्टार रूबी नहीं बना सकता, पहले दिमाग में डाल दीजिए। एक ही व्यक्ति बना सकता है और वो आप खुद हैं। आप ठान लेंगे स्टार रूबी बनेंगे, सफायर जाएंगे, डायमंड जाएंगे, और आप सोचेंगे कि कोई और आके बना दे, तो इस जन्म में तो भैया आपको मिलने वाला नहीं है। 16 साल से मैं भी लगा हूं, मेरे को आज तक कोई नहीं मिला, तो आपको कैसे मिलेगा? सुरेंद्र बस बोलते हैं यार आज तक मेरे को नहीं मिला। दूसरा सुरेंद्र बस नहीं बन सकता आरसीएम में, कोई दूसरा प्रहलाद राय नहीं हो सकता। हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? इस धरती पर इकलौता डी कुमार है, दूसरा डी कुमार है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से यार? कैसे सोच लेते हैं? तो हमारा दिमाग गलत जगह होता है, हमारा फोकस गलत जगह होता है। हम लोगों में कमियां ढूंढते हैं, अपनी डाउनलाइन में कमियां ढूंढते हैं। मत ढूंढिए। एक माँ बाप अपने बच्चे में कभी कमी नहीं ढूंढता, कभी नहीं ढूंढता। बचपन में मैंने झगड़ा कर लिया था, एक बच्चे को पीट दिया था। उसके माता पिता हमारे बाबूजी के पास लेकर आए, ये सोच करके कि डांटेंगे मेरे बाबूजी हमको बुला के। बोले बेटा, मुस्कुरा के बोले बेटा, झगड़ा नहीं करना चाहिए। बाद में वो चला गया तो बाबूजी बोले अच्छा किया, वो बहुत बदमाश है। बदमाशी हमने किया था। कहते हैं कि बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो, माता पिता की नजर में उसका बेटा हीरो होता है, नंबर 1 होता है। तो डाउनलाइन है, हमारी टीम है, हमारा डाउनलाइन, और हम उसमें कमियां निकालते। कहते सर वो मीटिंग में नहीं आता, सर वो खरीदारी नहीं करता। अरे क्यों नहीं खरीदारी करता जी? क्यों नहीं मीटिंग में आता? उसका दोषी हम है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम खुद नहीं आते, हम खुद आलस करते हैं, हम खुद सूट टाई पहन करके मीटिंग में नहीं बैठते, हम खुद सीरियस नहीं है। तो सीरियस नहीं है तो बच्चा तो वैसे ही होगा। अब बाप सिगरेट पिए और बच्चा सोचे कि बढ़िया संस्कार उसके अंदर जाए, तो ये संभव नहीं है दोस्त। सारा खेल हमसे शुरू होता है और हमारे ही ऊपर आके खत्म होता है। तो हमें निर्णय लेना है। हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरजीत सर क्या बोलते हैं? सर एक ही बात बोलते हैं कि इस बिजनेस में या तो सुधर जाओ या तो उजड़ जाओ। या तो सुधर जाओ या तो उजड़ जाओ। इसमें आप आगे बढ़ेंगे, और नहीं सुधरेंगे तो आपकी कहानी आज हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे टेक्निकल पे हो, चाहे इमराल्ड पे हो, चाहे स्टार इमराल्ड पे हो, चाहे रूबी पे हो, चाहे स्टार रूबी। बहुत सारे स्टार रूबी छोड़ते हैं, दूसरी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। कारण क्या है? सुधरते नहीं है। सुधरना पड़ेगा, हर लेवल पे आगे जाने के लिए आपको सुधरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं स्टार रूबी बन गया तो बस अब तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। नहीं दोस्तों, मुझे पता है कि अभी बहुत लंबा, और ये सारे स्टेशन को मैं टच करूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें और ज्यादा डेवलप करना होगा अपने आप, और अपने आप को तैयार करना, और ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ताकत लगाना होगा। लेकिन परेशानी क्या है कि हम अपने आप चेंज करने के लिए तैयार नहीं है।
एक लेवल पे 99% लोगों के अंदर मैंने देखा है दुनिया भर की विकृति आ जाती है, दुनिया शुद्धि आ जाती है, हीरो मानने लगते हैं, वो अपने आप को लीडर लगते हैं, उनको लगता है कि हमारा सीनियर क्या होता है, कुछ नहीं, नथिंग। ज्यादातर लोग 40,000 50,000 कमा के आरसीएम में पागल हो जाते हैं, मैंने देखा है, 16 साल का अनुभव है मेरा। नहीं मेरे दोस्त, ये जीवन में कभी भी ये गलती मत पालना। हमारे माता पिता जीवन भर हमारे लिए पूजनीय हैं, जीवन भर उनकी बातें अनुकरणीय है हमारे लिए, हम उनको मानते रहेंगे मरते दम तक। हमारे सीनियर कभी भी हमसे उनसे बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना, इस बिजनेस में कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, शुरुआत में तो खूब मानते हैं, थोड़ी सी अचीवमेंट आ जाने पर उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो अपने दिमाग को एकदम सही रखना है, फोकस रखना है। लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था, एक महीने का पे आउट 7,74,000 मेरे अकाउंट में कंपनी ने क्रेडिट किया। 7,74,000 एक महीने का इनकम बता रहा हूं। 4 मैंने 4 व्हीलर खरीदा। आज जिस गाड़ी से मैं चलता हूं उसकी कीमत 40 लाख है, अभी तो और ज्यादा हो गया है, अब तो इंपोर्ट होके आएगा वो। आज मैं क्या बताऊं क्या है मेरे पास, क्या लाइफ स्टाइल है। कई शहरों में प्लॉट है, कई फ्लैट मैंने खरीदे, कई प्रॉपर्टी बनाई। आज जो लाइफ में जी रहा हूं ये बैंक की नौकरी से संभव नहीं था दोस्तों। और सबसे बड़ा चीज देखिए, फ्यूचर। बैंक में 60 साल के बाद मुझे रिटायर कर देता। अब सोचिए 60 साल के बाद मैं क्या करता जी, कौन सा नया काम ढूंढता। 60 साल में इंसान का मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। इंसान 60 साल के बाद क्या करता है? सोचिए, उस समय पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और हमारा बैंक क्या करता? बाहर का रास्ता दिखा देता। पुनर्मुष्को भव। 60 साल बाद इंसान वहीं पे खड़ा होता है जहां से वो शुरू करता है। साथियों, आज आरसीएम में जरा सोच के देखिए 60 साल बाद मेरी इनकम क्या होगी। 60 साल के बाद हमारे डाउनलाइन में 1,000 स्टार रूबी होंगे कम से कम, मिनिमम मैं बता रहा हूं। मैं रोकूंगा अपने लोगों को ना कि यार मेरे को नहीं तो स्टार रूबी नहीं बनना है। तो बबलू जी हमारे साथ खड़े बैठे हुए, मैं बबलू जी को मना करूं ना कि यार बबलू जी स्टार रूबी नहीं बनना है, बबलू जी बोलेंगे कि अरे सर डी कुमार जी मेरे डाउनलाइन में जुड़ जाओ। अभी तो आपकी 40 लाख वाली आ गई सर। हमारी तो आनी बाकी है ना। इसलिए तो स्टार रूबी करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं, ये ताकत है इस बिजनेस की, ये ताकत है। यहां रिटायरमेंट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी वाली चेक कब आएगी? जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा। 61वां साल उससे बड़ी चेक आएगी, 62वां साल उससे बड़ी आएगी। शराब जैसे जैसे पुराना होता है, देखो मैं तो कभी लेता नहीं हूं, लेकिन लोग बताते हैं जिसका नशा बढ़ता चला जाता है। ये आरसीएम बिल्कुल वैसा ही है। जैसे जैसे इसमें आप पुराने होते जाएंगे, आपकी इनकम, आपकी अचीवमेंट, आपकी लेवल सब बड़ा होता जाएगा। सबसे बड़ा वाला चेक मेरा कब बनेगा? सोचिए कब बनेगा? जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा। और 100 साल से पहले तो मैं जाने वाला नहीं हूं इस दुनिया में, इस दुनिया से। अभी यमराज आया था, आके चला गया, समझ गया कि यार ये बहुत मजबूत आदमी है, ये जाने वाला नहीं है। तो 100 साल बाद सोचिए, जरा सोच के देखिए। हम लोग इतना दूर तक सोचते ही नहीं है। भगवान ने उसकी शक्ति नहीं दिया, शक्ति तो दिया लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आया। हमें तत्काल लाभ चाहिए, तत्काल सुख चाहिए, और यही वजह है कि हम दूर तक नहीं देख पाते हैं। तो साथियों, आज संकल्प लीजिए, आज निर्णय लीजिए। पीछे क्या हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मत जाइए। बीसी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अतीत मुर्दा है, अतीत में जाओगे दफन हो जाओगे, जिंदगी बदबूदार हो जाएगी। ज्यादातर लोग अपने जीवन में हमेशा अतीत की बातें करते हैं। ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। अरे अतीत मुर्दा है यार। आज हमारे सबसे प्रिय हमारे बाबूजी जब दुनिया छोड़ के चले गए तो हमने क्या किया? उनको ले जाके स्मशान घाट पे फूंक दिया। सोचिए, हमारे बाबूजी जो खुद न खा के हमें खिलाते थे, खुद न अच्छा जीवन जी के हमें हमारे लिए करते थे, और हमने क्या किया? क्यों किया? क्यों? क्योंकि अगर वो उनको हम लेकर बैठे रहेंगे ना तो हमारा पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उनको इसलिए फूंक दिए कि वो शरीर से बदबू आने लगती है 2 दिन की 3 दिन के बाद।
इतना बदबूदार हो जाता है ना, इंसान सबसे ज्यादा बदबू देता है। बात समझना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाहता हूं। अतीत वैसे ही है, अतीत को मत कुरेदो, मत कुरेदो मेरे दोस्त। अतीत मुर्दा है, भविष्य को देखिए, वो जिंदा है। भविष्य को बचाइए। आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा, आज से 30 साल बाद क्या होगा, 2040 में क्या स्थिति होगी, क्या नजारा होगा। आज अमेरिका में हर तीसरा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग से, सोचिए। और वो नजारा इंडिया में आने वाला है। उसको देखिए, उसको विजुअलाइज करिए, उसको महसूस कीजिए। और जिस दिन आप वो विजुअलाइज करने लगे, भाई आपकी उम्र होगा, आपकी शानदार लाइफ स्टाइल होगी जिसके बारे में आप कल्पना नहीं करते। तो बहुत सारी बातें साथियों, आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे टेक्निकल अचीवर साथी है। जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हैंड रेज करें और अपनी 1 महीने की हाईएस्ट इनकम, जो आपकी सबसे बड़ी वाली चेक आई है। देखिए बिजनेस है, घट बढ़ होता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे जाता है, ये पार्ट है इस बिजनेस का, और दुनिया के सारे व्यापार में ऐसा होता है। तो जो सबसे बड़ी वाली चेक आई है 1 महीने का नाम काम धाम और 1 महीने की हाईएस्ट इनकम, मेरे जितने भी टेक्निकल अचीवर साथी हैं तो एक बार हैंड रेज करें और जरूर बताएं। तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, हमारे बीच में देवदास जी हैं। यस सर। देव कुमार जी, सारे लोगों का मैसेज लीजिए और मीटिंग की समापन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं अपनी बात कंप्लीट कर चुका हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू सर, ग्रेट ग्रेट आपने दिए हैं सर, आज बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला है सर। बहुत इनसे मैं एक बार चाहता हूं कि इनसे एक बार हम लोग फीडबैक लें। तो मैं सबसे पहले इससे तो पूरा नाम नहीं दिख रहा है, गैलरी व्यू में, चलिए हाँ चलिए ठीक है। राधा कृष्णन है सर, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये सर राधा कृष्ण जी, एक बार आप मतलब एक बार आप बोलिए आपका जो। यस यस, जय आरसीएम सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा डी कुमार जी का। और मेरा सर परिचय, नाम राधा कृष्ण मेघवंशी, भिलवाड़ा राजस्थान से मैं हूँ। और बाय प्रोफेशन इंजीनियर और पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, अभी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। और इस सिस्टम से जो 1 मंथ की जो हाईएस्ट चेक रहा वो रहा सर 80,000 प्लस रहा। थैंक यू सर। और देखिए इस सिस्टम में हम लगे रहेंगे, और जो विजन जो डी कुमार जी ने सर ने आज दिया है कि हमें आने वाले भविष्य को देखना है, उस भविष्य को देख करके हम अगर इस बिजनेस में जाएंगे तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और दूसरा, हमें हमारे ईगो अहंकार को हमें साइड में रखना, और जैसे जैसे हमारे को इसमें उपलब्धि मिलती जाती है, उस उपलब्धि में हम हमारे टेक्निकल अचीवर्स, हमारे सीनियर साथियों को हम नजरअंदाज ना करें। उनके द्वारा कहे गए, उनके द्वारा बताए गए मतलब उन चीजों को अपन मानते हुए अगर हम इसमें करेंगे तो हम इसमें बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे। थैंक यू सर। जय आरसी। यस सर, थैंक यू। अभी उड़ीसा से हमारे सीपीओ शक्ति जी है, एक बार सर आप अपना बताएं सर। खुद को अनम्यूट करें सर। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार, सप्तति उड़ीसा कटक से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस से लगभग मेरा तो टोटल इनकम का बात किया जाए तो 1.5 करोड़ रुपए तो इनकम हो चुका है। और टोटल 1 महीने का इनकम बात किया जाए तो इस बिजनेस से टोटल 80,000 रुपीज 1 महीने में मैंने इनकम कर चुका हूँ सर। तो इस बिजनेस को सीखना चाहिए और सीख के आगे बढ़ना चाहिए, और जीवन में बहुत बड़ा आनंद इस बिजनेस से मिल सकता है। आज बिजनेस का मीटिंग में डी कुमार सर जी का तो बहुत सारे चीज सीखा और बहुत सारे ठान भी लिया। तो आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा। ओके सर, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार आरसीएम। मेरे को बार बार अनम्यूट कर रहे थे, मैं सोचा सब बोलने तो मैं बोलूं, तो कोई बात नहीं। सभी लोगों नमस्कार, जय श्री। माई सेल्फ बबलू। मैं प्रार मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत जगह अनूपपुर है, अनूपपुर से काम धंधा था वो मैं बेसिकली टीचिंग काम किया था। और कुछ सालों के बाद ये इंडस्ट्रीज मुझे समझ में आई, और जब मैं समझ में आई तो मैं इसमें पागलों की तरह काम करना शुरू किया। बुद्धिमानों की तरह नहीं, टीचर होने के बावजूद भी काम पागलों की तरह करना शुरू किया। किधर पत्थर है, किधर पहाड़ है, किधर घाटी है, कितना तेल है, क्या कहाँ जा रही है गाड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और हाईएस्ट इनकम की अगर बात करें, शुरुआत 141 रुपए से, और हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 1 लाख रुपए 1 महीने का इस कंसेप्ट से आया। साथियों, भरोसा करें, शंका ना करें। एक बार फिर से बोल रहा हूं, भरोसा करें, शंका ना करें। एक समय था जब जितना मेरा बिजनेस हुआ करता था
आज उतनी मेरी इनकम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे अंदर इमरान फाउंडर इमरान है, दिनेश मैडम देख रहा हूं मैं, एक बार मैडम आप बताएं। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे मौका दिया और अपने गुरु के सानिध्य में मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ। नाम पूजा मौर्य, बनारस से हूँ। और जैसा कि इनकम की बात आप बोले हैं बताने के लिए, तो आदरणीय हमारे डी सर बोलते हैं कि जो चाहिए उसका जाप करो। तो मैं 1 लाख पर मंथ बोलते बोलते मेरा जो इनकम आया है 2,71,000 और 1 महीने की हाईएस्ट इनकम है, न कि पूरे साल का है। और अपने को एक ही चीज लगता है कि अगर मेरे सभी भाई कर सकते हैं और सभी भाई आगे बढ़ सकते हैं तो महिला क्यों नहीं। और ये रीजन मेरे से काम करवाती है और ये ठान के मैं इस काम को करती जाती हूँ कि जब सब लोग लेवल अचीव कर सकते हैं तो ये पूजा मौर्य भी किसी से कमजोर नहीं। और इसलिए इस बिजनेस को मैं लगातार करती हूँ अपने गुरुओं के सानिध्य में रह के। और आज सर का, डी सर का बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा और अपने आप को भी बस सर जैसा बनना है। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। जय आरसीएम। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा आपने बोला है। अच्छा, रूबी, हमारे फाउंडर रूबी है, दारोगा सिंह जी, एक बार सर आप बताएं, आपको अनम्यूट करके। सभी साथियों को दरोगा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। जय आरसीएम। नाम दरोगा सिंह है और मैं रामनगर वाराणसी से हूं और इस सिस्टम का मैं रूबी अचीवर हूं और 1 महीने का जो इनकम है वो 3,75,000 है। ओके, जय आरसीएम। थैंक यू सर। तो मैं अभी देख रहा हूं कि पार्ल है विश्वनाथ त्रिपाठी जी, एक बार सर आप बताएं, ओडिशा से विश्वनाथ त्रिपाठी जी। यस, थैंक यू सर। जय आरसीएम। उड़ीसा बालेश्वर से विश्वनाथ त्रिपाठी और प्रोफेशन टीचरशिप, पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस। पहला इनकम 645, हाईएस्ट इनकम 54,000 और लगभग टोटल इनकम 34 लाख। आरसीएम करते हुए बहुत मजा आता है। थैंक यू। जय आरसीएम। और स्पेशल थैंक्स टू डी कुमार जी। थैंक यू। अभी बंगाल से है स्टार पर्ल है मिस्टर कार्तिक घोष, प्लीज एक बार अनम्यूट होकर बताएं सर आपको। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मेरा नाम है कार्तिक घोष, वेस्ट बंगाल कोलकाता से रहने वाला हूँ। मेरा पहला चेक है 573 रुपया सर और हाईएस्ट इनकम 1 मंथ के लिए 1,12,000। वाह, बढ़िया। और टोटल इनकम सर 50 लाख प्लस। वाह, बढ़िया है। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट जो है वो पर्ल अचीवर है मिस्टर इफ्तिकार हुसैन जी, बंगाल से, प्लीज बताएं सर। जय आरसीएम सर। मेरा नाम एमडी इफ्तिकार हुसैन, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो असल प्रोफेशन है, मैं स्कूल टीचर हूँ और आरसीएम सिस्टम को जी रहा हूँ। आज डी कुमार जी का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा। 1 महीने का मेरा हाईएस्ट इनकम है 90,160 रुपया और कुल मिला के 34 लाख से ऊपर इस सिस्टम से इनकम ले चुका दोस्तों। थैंक यू सर। बढ़िया, थैंक यू। तो हमारा लास्ट साथी हम लोग दिख रहा है कि फाउंडर स्टार पर्ल मिस्टर नवीन कुमार, प्लीज सर एक बार आपको अनम्यूट करके बोलिए सर। थैंक यू वेरी मच। नवीन कुमार फ्रॉम मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। अभी मैं ट्रेवलिंग में हूँ और मैं देख रहा था आज बहुत ही शानदार सर ने प्रेजेंटेशन दिया अपना, और निश्चित तौर पे हम सभी लोग सर से सीखते ही हैं और आज का बहुत ही एकदम अद्भुत प्रोग्राम था। और रही बात सर से सीखते हुए, पहली इनकम 756 रुपये आई और अभी 1 महीने की जो हाईएस्ट इनकम आई है वो 86,500 रुपये आई है। अब तक टोटल इनकम 46 लाख रुपए ले चुके हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे अंदर और एक टेक्निकल अचीवर है उड़ीसा से मिस्टर श्रीमंत दत्त, प्लीज सर आप खुद को अनम्यूट करके बताएं सर। जय आरसीएम। थैंक यू देवदत्त जी, आपने मुझे मौका दिया। आज तो शानदार प्रोग्राम हुआ डी कुमार जी का, जिसका विजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ उसका समझ में आ गया, जब बिजनेस किस तरह करना है, कैसे आगे बढ़ना है। यस। तो अगर इनकम का बात आ जाए तो हम लोग तो करोड़पति में शामिल हो चुका है और लगभग मेरा हाईएस्ट जो इनकम था 1,20,000 रुपया। तो मैं सबको निवेदन करेंगे, आरसीएम बिजनेस दिल से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए और सबको लेके करना चाहिए। थैंक यू। यस। तो सर आज अपने जितने सारे लोग अभी मीटिंग में हैं, आपने सुन लिया कि अभी एक टेक्निकल अचीवर्स को कितना इनकम है, कितना अभी उसका टोटल इनकम है। तो सर आप इसके बाद डी कुमार जी का जो एक बात उन्होंने बोले हैं,
अगर आपकी अंदर में चले गए हैं ना, तो आप भी स्टार रूबी बन गए हैं, समझिए ये। लास्ट में और एक साथी हमारे हैंड राइज कर रहे हैं, उनका अगर एक बार बोलना चाहते हैं तो एक बार मौका देना चाहिए। चले गए कहा? अच्छा ठीक है। तो एक एक बात को अगर हम लोग अभी अपनाएंगे और एक एक बात को हम लोग इसको महसूस करेंगे, फील करेंगे, इसको रियलाइज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे सर, तो समझो कि आज आपका स्टार भी फाइनल हो गए हैं। बाकी प्रोसेस है वो तो लगेगा, लेकिन आज हम लोग बहुत लाकी है, वी आर सो मच लाकी कि आज ऐसा लीडर के साथ हम लोग मीटिंग लिए हैं और हमारे ऊर्जा को, हमारे विजन को सब एकदम पूरा 100% भर दिया है, हीलियम गैस भर दिया है। और हम लोग कल से पूरा उतर जाएंगे फील्ड के अंदर, और हम लोग भी सर स्टार रूबी तक, जब तक हमारे स्टार रूबी ना आए तब तक हम लोग पूरा लगे रहेंगे और पूरा काम करते रहेंगे सर। हीलियम भर गई है। थैंक यू सर, जय बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शानदार सर, आज रोज दिन से ज्यादा सर का आज पावर देखने को मिला आज। यस बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारा दिन सर ने मीटिंग लिए, इससे पूरा मूड में थे हम लोग भी सर, इसमें थोड़ा सा हमको आशीर्वाद मिल गया है। थैंक यू सर, जय आरसीएम, गुड नाइट। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।